आज की फोटोशॉप में हम देखते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। देखिए हम लोग को जब भी इमेज में कलर वलर चेंज करने होते हैं तो सिलेक्शन करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन टूल देखते हैं कि कौन सा सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखो रेक्टेंगुलर टूल आता है, इसमें क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो रेक्टेंगल के रूप में सिलेक्शन होगा। और कलर को भरने के लिए हमने यहाँ पे देखो कलर सिलेक्ट कर लिया, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई कलर ले लिया और ओके कर दिया। अगर इसमें कलर भरना है तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो देखो इसमें कलर भर जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जेड और फिर कंट्रोल डी किया तो कंट्रोल डी से ये हट गया। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके एलिप्टिकल मार्कर टूल लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो इससे सर्कल के रूप में सिलेक्ट होगा। कलर भरना है तो ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ऑल्ट बैक स्पेस से कलर भर जाएगा। कंट्रोल जेड किया, हट गया, और कंट्रोल डी से सिलेक्शन भी हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे से इससे रेक्टेंगुलर टूल से रेक्टेंगल के रूप में कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा, और एलिप्टिकल टूल से सर्कल के रूप में हम सिलेक्शन कर सकते हैं और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इसके नीचे आता है तुम्हारा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मार्क्यू लासो टूल। अगर यहाँ से लासो टूल लोगे तो ऐसे अपने मन मुताबिक जितना सिलेक्शन करना चाहते हो उतना सिलेक्शन कर सकते हो, और जैसे यहाँ पे छोड़ इससे आकर के मिला दोगे तो उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो उतने एरिया में कलर भरेगा। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल डी किया तो ये कलर हट गया, सिलेक्शन हट गया। फिर यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे। अब ये कैसे काम करता है, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया तो ये ऐसे काम करता है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आकर के इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये देखो सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इस रूप में कलर भरेगा। ठीक है, कंट्रोल डी किया और कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल डी कर दिया। इस तरीके से पॉलीगन टूल से आप ऐसा किसी भी रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जाकर के जोड़ देना होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पॉलीगन टूल लिया ऐसे, और कभी कभी उल्टा सीधा सिलेक्शन हो गया हमसे, अब ये छोड़ना है, कंट्रोल डी कर दिया तो सिलेक्शन हट गया। तो कभी कभी उल्टा सीधा अगर सिलेक्शन हो गया और वो हटाना चाहते हैं हम, तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। बैक स्पेस का यूज करेंगे तो देखो ये हटता चला जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस करते जाएंगे तो ये हट जाएगा। तो अगर ये पॉलीगोनल लासो टूल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं और हमको सिलेक्शन हटाना है तो हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन हट जाएगा। और अगर हमने यहीं पे यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो देखो वहां से क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा होता है, तो अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हम कैसे जोड़ें स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम क्या काम करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल होता है। अब देखो ये मैग्नेटिक लासो टूल कैसे काम करता है, जैसे कि हमने क्या किया कि ये देखो हमने सिलेक्शन किया था, हमने इसमें कलर भर दिया। अब अगर हमसे बोला जाता है कि कोई ऐसा शेप है, उसको बोला जाता है क्या करो, सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे रेक्टेंगल ये यूज होगा नहीं, एलिप्ट ये यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लासो, पॉलीगोनल या मैग्नेटिक से हम इसका क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो लासो टूल लोगे तो आपका हाथ इतना परफेक्ट नहीं चल सकता कि आप सीधे इसी लाइन में चलते चले जाओ। ठीक है, आपका हाथ ऐसे क्या होगा, हिलेगा डुलेगा, तो वैसे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं सही से। कंट्रोल डी कर दिया। पॉलीगन टूल लेंगे तो पॉलीगन टूल कर सकते हैं। पॉलीगन टूल लिया और यहाँ पर इसमें क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्शन होता हमारा ये चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लिक करते रहेंगे और फिर लास्ट में आकर के यहाँ से जोड़ देंगे तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया। फिर देखो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक लासो टूल आता है। अगर ये लोगे तो देखो ये सही से काम करता है। जैसे कि इसमें ये क्या काम करता है, एक किनारा पकड़ लेता है। तो देखो यहाँ पर ये किनारा है, इसमें क्लिक किया, छोड़ दिया। अब आप साथ साथ चलोगे, ये अपने आप क्या करता है, किनारे से चिपकता हुआ चला जाता है। ठीक है, हमको केवल इसके साथ साथ चलना होता है, ये अपने आप किसी एक किनारे को पकड़ लेता है और उसके ये साथ साथ ये चलता रहता है, चिपकता जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखो कि देखो कितनी जल्दी से हमने मैग्नेटिक टूल की सहायता से हमने एक ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो जब भी सिलेक्शन करने की बात आती है तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, रेक्टेंगुलर टूल, ये इन दोनों से सिलेक्शन कर सकते हैं, या यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, इनसे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग कलर इफेक्ट जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक वीडियो में छोटा सा हम दिखा देते हैं कलर डाल करके। तो सपोज करो हमारी ये फोटो है,
ठीक है। और इस फोटो में हम इसकी कैप का कलर क्या करना चाहते हैं, इसकी कैप का कलर बदलना चाहते हैं। तो जूम टूल लिया और केवल इतनी कैप का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो इतना एरिया जूम हो गया। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल लेंगे तो देखो ये कितने आराम से सिलेक्शन कर देगा हमारी इस कैप को। क्लिक किया कैप के कॉर्नर पे और केवल आप कॉर्नर कॉर्नर पे चलते चले जाओगे तो अपने आप देखोगे कि यहाँ पर कैप के कॉर्नर से वो हमारा मैग्नेटिक टूल चिपकता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इसकी कैप का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर जहां पर किनारा इसको साफ नहीं दिखता है इधर उधर तो ये भाग जाता है कि दूसरा किनारा पकड़ लेता है, ठीक है। देखो बालू में क्या हुआ कि बालू में इसने दूसरा किनारा पकड़ लिया। अब इतना करेंगे और इतना जा करने के बाद यहाँ पर इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो हमारा और देखो जुड़ नहीं रहा। आप देखो हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो डबल क्लिक कर देंगे तो जुड़ जाएगा। अब इस कैप में कलर भरना है तो आराम से हम इस कैप में कलर भर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे ये जो हमारा ये सिलेक्शन कम ज्यादा हो गया है, तो अब देखो ये क्या, इसको कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन किया, एक नई फाइल ले आते हैं और इसमें आपको हम बता देते हैं सिलेक्शन करके। तो हमने क्या काम किया कि सपोज करो कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया और हमको इस सिलेक्शन के थोड़ा सा सिलेक्शन हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए देखो यहाँ पर ये देखो चार ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से पहला ऑप्शन न्यू वाला है। अगर ये वाला लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम कोई दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो पुराना वाला सिलेक्शन क्या कर देता है, हटा देता है। हर बार नया सिलेक्शन करता है। तो ये कौन सा पहला नंबर न्यू वाला है कि अगर न्यू सिलेक्शन में क्लिक करके रखोगे तो पुराने सिलेक्शन को हटा देगा और नया सिलेक्शन करेगा। और अगर ये ऐड टू सिलेक्शन सेकंड नंबर वाली बटन में क्लिक करते हो, ऐड टू सिलेक्शन में क्लिक करोगे तो क्या काम करेगा कि सिलेक्शन में सिलेक्शन को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। दूसरी जगह कहीं सिलेक्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो देखो कई सारे सिलेक्शन आप कर सकते हो और इन सारे सिलेक्शन को आपस में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड तभी होगा जब हमने यहाँ पे ऐड वाला टूल ले रखा होगा। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है सब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन किया। अब जितना एरिया हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उतना हमारा कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन बढ़ाना है तो इस वाली बटन में क्लिक करो और ऐसे बढ़ा दो, या एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर सिलेक्शन घटाना है तो इसमें क्लिक करो और जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतना एरिया क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक है। और चाहे जो भी टूल हो, सपोज करो यहाँ पे लासो टूल लिया और लासो टूल लेने के बाद हमने इतना एरिया क्या किया, सेलेक्ट किया। तो देखो इतना एरिया क्या हो गया, घट गया। इतना एरिया सेलेक्ट किया तो ये देखो हट गया, ठीक है। पॉलीगोनल लासो टूल लिया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो उतना सिलेक्शन, सॉरी, ऐड हो गया। ऐड कैसे हुआ, देखो अपने आप यहाँ पे बटन क्या हो गई, चेंज हो गई थी। ऐड में क्लिक हो चुका था तो हमको हटाना था, तो हटाने के लिए, हटाने के पर्पज से हमने इतना सिलेक्शन किया था, लेकिन उतना उसमें और क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ा क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ से टूल बदलते हैं वैसे वहां से ये ऑप्शन अपने आप बदल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने हमने यहाँ पे लासो टूल या पॉलीगोनल टूल लिया था तो अपने आप ऑप्शन क्या हुआ, बदल गया। तो हमने वापस सब एक्सट्रैक्ट में क्लिक किया। अब जितना एरिया हटाना है उतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे तो उतना एरिया क्या हो जाएगा, उतना सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। तो सिलेक्शन को कम ज्यादा करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। क्या नाम है, सब एक्सट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्ट आता है। ये क्या काम करता है, ये कॉमन पार्ट रखता है। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पर सिलेक्शन किया एलिप्स टूल लेकर के, ये तो देखो इनके बीच का जो कॉमन पार्ट है केवल वही बचेगा, बाकी, सॉरी, फिर से देखो यहाँ पर चेंज हो गया ये। तो कैसे, हमने जैसे यहाँ पे टूल बदला तो ऐसे अब यहाँ पे अपने आप ऑप्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। इस वजह से कॉमन पार्ट नहीं आ पाया। अब वापस हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो देखो कॉमन पार्ट केवल बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरीके से आपने इन चारों ऑप्शन को सीखा। इसमें क्लिक करने पर हर बार क्या करेगा, नया सिलेक्शन करेगा। इसमें क्लिक करने पर एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हो और उन सारे सारे सिलेक्शन को जोड़ सकते हो। इसमें क्लिक करने पर सिलेक्शन को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो जितना घटाना चाहते हो। चाहे जिस टूल से घटाओगे, जिस टूल से सिलेक्शन करोगे, उस टूल से ये सिलेक्शन करने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस वाले में अगर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जितना भी कॉमन होगा, जितना भी कॉमन एरिया होगा, जैसे कि इसके इसके बीच में ये कॉमन एरिया है तो कॉमन एरिया केवल बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऐसे हमने आपको यहाँ से ये सिलेक्शन कम ज्यादा और ऐड करना बता दिया।
तो अब इस वापस हम इस फोटो में लौट करके आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने फोटो तो सिलेक्ट की है, लेकिन फोटो सिलेक्ट करने में क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे कम ज्यादा हो गया है। तो ये कम ज्यादा इसको सही करने के लिए हम फिर क्या काम करेंगे कि इसको सही करने के लिए हमने जूम टूल लिया और उतना एरिया जूम किया कि जितने एरिया में हमारा सिलेक्शन बढ़ गया या घट गया है। अब क्या काम किया कि यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल लिया और यहाँ पे माइनस वाले में क्लिक करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन कम होता है। अब देखो जितना एरिया हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जितना एरिया हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक करते ही इससे क्या हो जाता है जुड़ जाता है। डबल क्लिक कर दिया तो देखो उतना क्या हो गया कम हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आप इसमें क्लिक किया फिर इसमें क्लिक किया फिर इसमें क्लिक किया फिर इसमें क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आकर क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो उतना सिलेक्शन हट जाएगा। फिर अब देखो फोटो को इधर उधर खिसकाना है तो स्पेस बार दबाओ तो हाथ आने लगेगा और इस बार स्पेस बार को छोड़ना नहीं है और ऐसे खिसकाते चले जाओ। अब देखो यहाँ पर कुछ कम ज्यादा हुआ है इसको सही करना है तो वापस पॉलीगन टूल तो ले ही रखा है हमने। माइनस करना है तो माइनस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा। ठीक है, फिर हम स्पेस बटन दबाएंगे और देखो यहाँ पर ये कम हो ज्यादा हट गया है। जोड़ना है इतने एरिया, ये देखो यहाँ पे और जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एरिया आपको ऐड करना है तो वापस पॉलीगोनल टूल लिया और ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर जितना एरिया हम सिलेक्शन करेंगे उतना ऐड हो जाएगा उसी में। ये देखो हमने सिलेक्शन किया और यहाँ से जोड़ दिया तो देखो ऐड हो गया। अब हम स्पेस बटन दबाएंगे, दबा करके रखेंगे, फोटो को ऐसे पकड़ करके खिसकाएंगे, देखते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये ज्यादा बढ़ गया सिलेक्शन तो वापस पॉलीगोनल टूल और फिर यहाँ पे किसमें क्लिक करना है माइनस वाले में क्लिक करना है क्योंकि घटाना है सिलेक्शन को। अब यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया ऐसे क्लिक करते आएंगे। अब फोटो को खिसकाना है तो खिसकाने के लिए अब ये टूल चल रहा है तो हमने क्या किया कि हमने स्पेस बार दबा के रखा और फोटो को हमने ऐसे खिसकाया और फिर यहाँ पे क्लिक किया फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करते आए। ठीक है, फिर जब स्पेस बार दबाया और फोटो को ऐसे खिसकाया तो ऐसे स्पेस बार दबा दबा करके आप फोटो क्या करते जाओगे खिसकाते जाओगे। तो देखो इतना सिलेक्शन हमारा बढ़ गया था इतना। अब वापस यहाँ पे जाते हैं और वापस जा करके जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये जितना सिलेक्शन बढ़ गया था वो पूरा घट गया हट गया यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से अब देखो यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है तो वापस हम इसका सिलेक्शन किया इसका सिलेक्शन किया इसका यहाँ पे और फिर यहाँ से जोड़ दिया तो देखो उतना एरिया घट गया। ठीक है, फिर इस तरीके से चेक करते हुए आएंगे कि जहां पर भी कम ज्यादा हो गया होगा वहां पे हम इसको ठीक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है सिलेक्शन तो यहाँ पे कम वाला टूल लेंगे और यहाँ पर जितना बढ़ा हुआ है उतना एरिया क्या कर लेंगे सिलेक्ट तो देखो उतना एरिया हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे सिलेक्शन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बढ़ गया है, इसमें क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ और यहाँ पर इसको घटा दिया। और कभी कभी अगर ज्यादा घट गया है कब बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए किसमें क्लिक करेंगे ऐड में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो उतना सिलेक्शन क्या हो गया बढ़ गया। तो ऐसे हमने पूरी बारीकी से हमने पूरी टोपी क्या कर ली सेलेक्ट कर ली। अब जूम टूल लिया, जूम टूल लेने के बाद राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन करोगे पूरी फोटो दिखने लगेगी। तो इस तरीके से जूम टूल का यूज देख लो आप कि जूम टूल से जितना एरिया सिलेक्शन करोगे केवल उतना एरिया जूम होगा और राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन करोगे तो पूरी फोटो दिखने लगेगी। जो जितना भी एरिया जूम करना केवल उतना एरिया सिलेक्ट करोगे जूम हो जाएगा और राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन करोगे पूरी फोटो दिखने लगेगी। अब देखो हमने क्या किया कि इसकी फोटो को क्या किया हमने यानी कि इसकी कैप का सिलेक्शन किया। अब कैप में क्या डालना है कलर डालना है तो कलर डालने के लिए हमने यहाँ पे कलर कोई ले लिया कोई भी और ओके कर दिया। तो लेकिन ओके करते ही कलर इसमें नहीं भरेगा, इसके लिए हमको ऑल्ट बैक स्पेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ऑल्ट बैक स्पेस। यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद कलर ले लेंगे लेकिन कलर इसमें नहीं भरेगा। तो कलर कब भरेगा जब हम ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, ओके करेंगे लेकिन कलर नहीं भरेगा, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो इसमें कलर क्या हो जाएगा भर जाएगा। लेकिन कलर भरने से पहले आपको एक काम और करना होता है। तो देखो वापस बैक आ जाते हैं तो देखो हमने क्या काम किया सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कलर लिया, कलर लेने के बाद क्या किया था ऑल्ट बैक स्पेस। तो ऑल्ट बैक स्पेस नहीं करना है, क्या काम करना है कि यहाँ पे लेयर वाली विंडो पे आना है और यहाँ पर ये नई लेयर न्यू लेयर
ये न्यू लेयर की बटन होती है, आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये देखो न्यू लेयर की बटन होती है। इस न्यू लेयर की बटन में जब आप क्लिक कर दोगे ना, तो देखो यहाँ पर एक आपकी एकदम नई लेयर बन के आ जाएगी। ठीक है, तो नई लेयर क्यों बना रहे हैं? ताकि हम जो भी कलर डालें वो हमारी इस फोटो में ना पड़ करके अलग से पड़े, ताकि हमारी फोटो ना खराब हो, या और इसके और भी कई सारे रीजन है। तो हम कलर को फोटो में नहीं डालना चाहते, हम चाहते कलर हमारा अलग से आए, फोटो से फोटो को खराब ना करे। तो हमने यहाँ पर लेयर एक नई लेयर बनाई, तो यहाँ पे लेयर 1 आ गई। अब यहाँ पे कलर डालेंगे तो फोटो में कलर नहीं पड़ेगा, अलग से पड़ेगा। तो हमने ऑल्ट के साथ बैक स्पेस कर दिया, तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करने पर वो जो कलर पड़ा देख लो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे लेयर में दिखाई दे रहा होगा कैप का कलर, कि वो जो कलर आया इतने एरिया में आया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल को ले जा करके हमको कलर करना है। तो पहले आपको जूम करके कम करके दिखा देते हैं। अभी देखो कैप का कलर आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल पे आके आप कलर में क्लिक करोगे, तो देखो ये सही से एकदम लगेगा कि हाँ हमारी उसी कलर की कैप है। फिर इसका मोड आप बदल सकते हो। मोड बदलने के लिए यहाँ पे जाओगे, इसमें क्लिक कर दोगे, तो देखो यहाँ पर एरो की से नीचे करोगे, देखो यहाँ पे डार्कन आ गया। फिर एरो की से नीचे करोगे मल्टीप्लाई, तो देखोगे यहाँ पे मोड बदलोगे तो यहाँ पे तो कैप के कलर में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इससे भी आप मोड बदल करके भी आप इसको कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमने बता रखा है, कलर में क्लिक करोगे तो जो कलर आपने ले रखा होगा वो यहाँ पे पड़ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी टोपी के कलर में और भी कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो और भी अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो सिंपल सा आपको कंट्रोल यू करना है। क्या करना है? कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू करने के लिए याद रखना कि आपकी ये लेयर क्या होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर ये बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है, तो कंट्रोल यू करने पर जो भी फर्क पड़ेगा वो पूरी फोटो में पड़ेगा, क्योंकि आप बैकग्राउंड में ये पूरी की पूरी फोटो है। लेकिन हम केवल इस कैप के कलर में बदलाव करना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे लेयर 1 का सिलेक्शन करके कंट्रोल यू करेंगे। और देखो यहाँ पे ये स्लाइडर्स आ रहे हैं, तो स्लाइडर को देखो यहाँ पे हम कम ज्यादा करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके कैप का कलर क्या होता जाएगा, ऐसे बदलता जाएगा। ठीक है, देख लो कैप का कलर चेंज होता जा रहा है। स्लाइडर को केवल हम खिसका रहे होंगे, तो कलर कैप का कलर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में अपने आप बदलता चला जाएगा। और इनमें से जो भी कलर आपको पसंद है उसको ओके कर देना आकर के। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला जो स्लाइडर आ रहा है, इसको भी कम ज्यादा करोगे, इससे भी कलर बनेंगे। तो यहाँ से भी आप अपने कलर क्या कर सकते हो, ऐसे बदल सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप, और ओके कर दिया। तो ये हमने आपको इस वाली वीडियो में ये सिलेक्शन टूल बताए कि कैसे सिलेक्शन टूल काम करते हैं, और ये ऑप्शन बार में सिलेक्शन टूल की जो ये प्रॉपर्टी आती है इनको भी हमने बताया कि इनको ऑन करने से क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने आपको यहाँ पे कलर, ये कलर करना भी बता दिया। तो इस वीडियो में हमने आपको सारे सिलेक्शन टूल के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में हमने बता दिया।